और भाई हद तो तब हो जाए जब घर में बहू भी विदेशी। ना समारणु के ने नाश कर दिया देश का। इनने कुछ हिंदुस्तानी अच्छा ही ना लग गए, हिंदुस्तानी खाना अच्छा नहीं लागे इनने, हिंदुस्तानी भोजन अच्छा नहीं लागे इनने, क्या अच्छा लगा? कोका कोला, पेप्सी, बर्गर, पिज्जा खा के बर्बाद हो रहे। भोजन कैसा होना चाहिए बोलो? देसी भोजन होना चाहिए, जैसे भाई राजपाल ने बना रखा है ना। इसने आशीर्वाद दे दो, है माड़ा दियो रे। हाँ? एक बार जरा इसके लिए ताली बजा दो जोरदार। दो तो आगे माड़ा, जोरदार आशीर्वाद दोनों हाथों से भाई। हाँ, तो खाना कैसा होना चाहिए बोलो? भोजन कैसा होना चाहिए? और भजन भी कौन सा होना चाहिए? भजन भी देसी, भोजन भी, भजन भी, भाव भी, भूषा भी, वेशभूषा एकदम देसी। आजकल गर्मी में, मई जून में पसीना छूट रहा और स्किन टाइट जीन्स पहन रखी है, भीतर सड़ान मच रही है। अब बावड़े मेरे से एक बोले, बाबा आप सिला हुआ कपड़ा क्यों ना पहनता? मैंने कहा हवा लगा ऊपर से नीचे था है, पंखे की जरूरत ही ना है। तो वेशभूषा कैसे होनी चाहिए बोलो? और भाषा भी कैसे होनी चाहिए? और आज ऊपर सत्ता के शिखर पर बैठे के बोल रहे हैं? विदेशी भाषा बोल रहे हैं मेरे बेटे। बोले इनको हिंदुस्तान से तो प्यार ही नहीं। अरे भाई अंग्रेज इतने अच्छे लागे, अपनी भाषा इतनी बुरी लागे तो वहां जाकर के इंग्लैंड में बस जा मेरे बेटे, वहां जाकर के अमेरिका में बस जा, यहां क्या करे? कोई दुनिया का देश अपने देश की भाषा से विदेशी भाषा को ऊंचे दर्जे पर नहीं रखता। जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, कोई दुनिया का देश विदेशी भाषा को सर्वोच्च सम्मान और स्थान पर नहीं रखता। लेकिन धिक्कार है हमारे हिंदुस्तान के शासकों को जो अपनी भाषा को सम्मान नहीं देते, उसका अपमान करते। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में जाते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए ओबामा बोलता है मैं आपका स्वागत करता हूं, और हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की वो फिर हिंदी में उसका उत्तर दे सके, वो बोलते हैं थैंक यू। माने ओबामा मेरा भाई वो हिंदुस्तानी भाषा में बोल रहा है, उसको ज्यादा हिंदुस्तानी नहीं बोली जाती, और हनुमान जी की पूजा करे। और हमारे वाले, ये बहुत गंभीर प्रश्न है भाई बहनों। इसलिए मैं कह रहा हूं आज से संकल्प लेकर के जाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे देश को। जरा दोनों हाथ उठा के बोलेंगे स्वदेशी अपनाएंगे देश को। हाँ, अपने घर में ठीक कर लियो भाई। हाँ? मैं आपसे पूछो, बताओ बहुत देशी अच्छी कि विदेशी? बोले बाबा हम तो घर में ना बढ़ने दे। अरे इसलिए अब सब एक संकल्प लेकर के जाएंगे, ये हमारा देश, इस वतन के बहुत एहसान है हम पर। एक एक दिन की जिंदगी जीने के लिए माता पिता और गुरुओं से, गुरु परंपरा से लेकर के इस सारी समष्टि के ब्रह्मांड के कितने उपकार हैं हम पर, भगवान के कितने उपकार हैं हम पर। प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो, प्रभु भगवान के कितने उपकार हैं हम पर, इस मातृभूमि के कितने उपकार हैं। तन की एक एक कोशिका इस वतन की मिट्टी से बनी है। इसलिए आज संकल्प लेकर के जाएं, अपने शरीर में खून की बूंद है, जितनी कोशिकाएं हैं उतनी बार भी मैं जन्म लो और मातृभूमि की सेवा करो, तो भी देश के ऋण से ऋण नहीं हो सकता। इसलिए अंतिम श्वास तक मैं देश के लिए जीऊंगा, ये संकल्प लेकर के आज जाएंगे। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने, ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, ऐसा संकल्प हो। हाँ,
मेरे साथ में मिलकर के बोलेंगे एक बार। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान। सबको बोलना पड़ेगा जो वतन से प्यार करते। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की। देश है पुकारता पुकारती मां भारती, देश है पुकारता पुकार। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरे बह रहा है। जगत गुरु गोविंद और राज शान का, जगत गुरु गोविंद और। तू चल पड़ा तू चल पड़ेगी, चल पड़ा तू चल पड़ेगी साथ तेरे भारती। देश है पुकारता पुकारती मां भारती, देश। अच्छा, मां बहन बेटियां तो भारत माता के लिए बोल रही हैं। भाई आप कोई विदेश से पैदा होके आए हो क्या? तो बोलो सब। तोड़कर धरा को फोड़ आसमां की काली मां, तोड़कर धरा को फोड़। जगा दे सुप्रभात को, फैला दे अपनी लालिमा, जगा दे सुप्रभात को। तेरी शुभ्र कीर्ति विश्व संकटों को तारती। देश है पुकार पुकारती मां भारती, देश है शत्रु दंदना रहा चाहो दिशा में देश की, है शत्रु दंदना रहा। पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की, पता बता रही हमें। ओ चक्रवर्ती विश्व जई, ओ चक्रवर्ती विश्व जई, मातृभूमि हारती। देश पुकारता पुकारती मां भारती, देश है। हाथ उठक। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की। देश है पुकारता पुकारती मां भारती, देश पुकारता पुकारती मां भारती, देश पुकारता पुकारती मां भारती। बोले भारत माता की वंदे वंदे। लोग कहते हैं हिंदुस्तान सोया हुआ है। मैंने कहा एक बार मैदाने जंग में आकर के देख, पूरा हिंदुस्तान जागा हुआ है। यदि लूटने वाले कुछ चंद लोग हैं तो देश को बचाने वाले करोड़ों हाथ एक साथ उठे हुए हैं। अब कोई नहीं बिगाड़ सकता इस देश का कुछ। भाई बहनों, ये तो बात मैंने देश के बारे में कही। तो आज हमने इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए आजादी के 67 वर्ष बाद आज हालात क्या हो गई, दो बात कह करके फिर योग सिखाता हूं थोड़ा सा, फिर क्योंकि आगे मुझे जंतर मंतर जाना है। मैं उस तंत्र मंत्र यंत्र को, भूत प्रेत और तमाम तरह के ढोंग आडंबर को तो नहीं मानता जो अंधविश्वास फैलाया जाता है, लेकिन अब जंतर मंत्र से एक ऐसा मंत्र फूकना है जिससे कि देश फिर से बंधनों से मुक्त हो जाए। जो बंदी छोड़ का नारा दिया था वो दोबारा से बंधन छुड़वाना है और भारत माता को विश्व गुरु, और इसके लिए मोदी को भी दोबारा से हिंदुस्तान की सत्ता के शिखर पर मैं आपसे पूछता हूं, बोलो बैठना चाहिए कि नहीं? अच्छा बताओ, इसका क्या काम? इसका काम यह है कि भाई सत्ता के अधिष्ठान पर अच्छे लोगों का ही राज, जो हिंदुस्तान से प्यार करते हो। बस इतनी सी बात है। क्यों? क्योंकि वो भी एक साधारण घर में पैदा हुआ। मोदी का बापू चाय बेचा कर था ट्रेन में। क्या बेचता था? चाय बेचता था। और ये अपने उस पिता, उस साधारण से पिता जो अभाव और संघर्षों के बीच में पला, उसके बारे में सोचता है कि हिंदुस्तान आगे बढ़े। अब मैं देखो, हम भी गांव में पैदा हुए, बस हम भी गांव वाले ज्यादा हो। अब कुछ गांव वाले शहर वाले भी हो गए आजकल, लेकिन थोड़ा पीछे जाके देखोगे 50-100 साल पहले तो सब भारतवासी ग्रामवासी हैं। सब भारतवासी कौन है बोलो? और भारत बचेगा तो गांव से बचेगा, भारत बचेगा तो किससे बचेगा? गांव से बचेगा। इसलिए बस एक छोटी सी बात कह करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। जिस दिन देश आजाद हुआ, रुपए डॉलर पौंड तीनों बराबर थे। जिस दिन देश आजाद हुआ तो रुपए डॉलर पौंड तीनों,
आज $1 खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़े भाई? 67 रुपए। और देश ने आजाद हुए कितने साल हो गए? 67। जितनी देश की आजादी हुई उतनी देश की क्या कर दी बोलो? बर्बादी। यो मैं नहीं कह रहा, है तो सारे दुनिया के आंकड़े कह रहे हैं। अब ये यूं चाह मैं बोलो बाबा बोल रहे नहीं। मैंने कहा बाबा तो बोलेगा और थारी पोल खोल लेगा। और दूसरी बात एक और सुनो भाई, इस देश में 6 वेतन आयोग बन गए। कितने? और एक चपरासी की 15-20 हजार तनख्वाह होनी चाहिए। लेकिन अगली बात सुनो, किसान क्या कर रहा है? आत्महत्या। किसान क्या हो रहा है? गरीब। क्यों? क्योंकि उसको उसकी फसल की पूरी कीमत नहीं मिलती। उसके लिए क्या बोल दिया? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आज हम ये व्यवस्था परिवर्तन का सबसे पहला ऐलान यही करने वाले हैं। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री वही बनेगा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं, मिनिमम बेनिफिशियल प्राइस, उसको लाभकारी किसान को मूल्य देगा, वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनेगा। इससे हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। इससे उसके जीवन में फिर गरीबी नहीं होगी, दरिद्रता नहीं होगी। भाई बहनों, इस तरह की बहुत से प्रश्न हैं जो आज हम जंतर मंत्र से उठाएंगे। लेकिन आपसे एक संकल्प पहले लेना चाहता हूं। आप लोग भंडारा खा के घर जाएंगे या देश का भी कुछ काम करेंगे? अरे जोर से तो बोलो। तो भंडारा खा के और खर्राटे मारोगे या कुछ देश के लिए भी अपना फर्ज निभाओगे? तो यहां से मेरे साथ, अरे मैं बाबा होके मारा कौन से बालक भूखे मर रहे, पैदा ही नहीं किए तो भूखे कड़े तो मरेंगे। हाँ? लेकिन जिसके अपने बालक नहीं होते वही सबके बालकों के बारे में सोच सकता है। यह हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति है। संत के लिए तो सब बराबर है। इसलिए इस हिंदुस्तान की माताओं को, हिंदुस्तान के बुजुर्गों को अपने माता पिता समान में जानता हूं, समझता हूं, जीता हूं। और हिंदुस्तान के जवानों को, हिंदुस्तान के बच्चों को मैं अपना परिजन मानता हूं। और जैसे कोई माता पिता अपने बच्चों की जिंदगी में कोई दुख नहीं देखना चाहते, ऐसे में 125 करोड़ हिंदुस्तान के जीवन में खुशियां देखना चाहता हूं कि सब खुश रहें, खुशहाल रहें। तो भाई बहनों, आप मेरे साथ यहां से जंतर मंतर पर कितने जाएंगे? जाओगा? जरा हाथ ठा के रखियो तो। वक्त तो थोड़े से बच गए। तो भाई एक दिन किसके लिए? हिंदुस्तान के लिए। कभी कभी एक एक दिन किसके लिए निकालना चाहिए बोलो? देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने हो मातृभूमि के लिए। सुनो, अब ये तो मैंने बात बताई जंतर मंतर की। आज इतना सुंदर सौभाग्य उपलब्ध कराया हमारे पूज्य स्वामी गंगादास जी महाराज ने। ऐसे श्रद्धेय पूज्य स्वामी गंगादास जी महाराज के लिए दोनों हाथों से एक बार अभिनंदन है सबकी ओर से, जिन्होंने आज इस गांव में मंगल कर दिया है, सबके जीवन का सौभाग्य जगा है। और बाबा गरीबदास जी महाराज की इस पावनी परंपरा को जो प्रामाणिकता के साथ आगे बढ़ा रहे। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि छावला गांव के लोगों से मिलो, आस पड़ोस के इस देहात के लोगों से मिलो। वो दिन आज निर्वाण दिवस के रूप में सुलभ हुआ। और इसके लिए एक बार पुनः पूज्य स्वामी गंगादास जी महाराज और उनके जो तेजस्वी शिष्य भाई राजपाल जी का सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। जोरदार करतल ध्वनि उनके लिए। हमारे श्रद्धेय पूज्य आचार्य बादशाह जी महाराज जो अक्सर बाहर के कार्यक्रम में जा नहीं पाते, और अब तो योग और युद्ध मेरा पूरे देश में चलेगा, इसमें उनका हरिद्वार में रहना और ज्यादा जरूरी हो जाएगा। शायद आचार्य जी पूरे हिंदुस्तान में कोई 10-20 जगह कहीं पूरे हिंदुस्तान में आज तक गए होंगे, उसमें से एक ये छावला गांव भी है। कितना सौभाग्य इस गांव का। श्रद्धेय आचार्य श्री बादशाह जी का सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। उस हमारी ऋषि परंपरा के जीवंत स्वरूप को। श्रद्धेय आचार्य जी अभी 10,000 से ज्यादा जड़ी बूटियों पर एक विश्व भेषज संहिता, प्राचीन काल में संहिताएं ऋषियों के द्वारा लिखी गई, उस ऋषियों की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं।
विश्व भेष संहिता ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ होगा। और यदि कोई दूसरे देश में ग्रंथ लिखा जाता तो उसी समय नोबेल पुरस्कार दे दिया जाता। लेकिन हो सकता है नोबेल पुरस्कार यदि अब दोबारा से आयुर्वेद और जड़ी बूटियों के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में मिलेगा तो श्रद्धाचार्य भागवत जी महाराज ही होंगे। मैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी महाराज साहब, इनकी आयु करीब अभी 84 के करीब हो गई महाराज। अरे साहब 90 के करीब। हाँ महाराज एक बार खड़े हो तो हो जाओ। 90 साल में इतने जवान हैं हमारे महाराज, एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। आपको भी 90 साल तक किसी से सेवा लेनी ना पड़े भाई। भाई देखो, सेवा लेना घाटे का काम है और सेवा देना फायदे का काम है। घाटे वाला काम मत करियो। तो महाराज जी की तरह 100 साल तक आप भी जिए और उसके एक लाइव एग्जाम्पल है हमारे पूज्य श्याम सुंदर दास शास्त्री जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। हैं तो ये गरीब दास, लेकिन अमीरों के भी अमीर कर देते हैं जिसको भी छू लेते हैं। हमारे इनके यशस्वी तेजस्वी शिष्य भी यहां पर हैं, हमारे पूज्य स्वामी सेवक स्वामी जी महाराज। स्वामी परंपरा की वो गौरवशाली पावनी संस्कृति, प्रमुख स्वामी जी महाराज के सत्शिष्यों की उस परंपरा के हमारे एक बहुत ही तेजस्वी संत, हमारे गौरव पूज्य सेवक स्वामी जी महाराज, और आज के इस आयोजन के जो संचालक थे, कार्यक्रम के मंच संचालक, और मैंने कहा हम सब के बहुत हृदय में जिनके लिए बहुत प्यार है, ऐसे पूज्य स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज जी का भी एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है।